हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम रेडियो एक्टिविटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर भी हम उसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, शुरुआत करनी है अब 16th नंबर के क्वेश्चन के साथ। कहते हैं द मिक्सचर ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिव्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन। वो तीन जो रेडिएशन है उसका नाम है अल्फा, बीटा एंड गामा। अब वो कह रहा है कि नेम द रेडिएशन विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका आंसर होगा गामा रेडिएशन। ठीक है, गामा रेडिएशन। चलिए अगला, नेम द रेडिएशन विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। जो सबसे भारी होगा उसकी आयनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, तो अल्फा जो है इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। फिर कहता है द न्यूक्लियस X202 X202 और 84 एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड फॉर्म्स द न्यूक्लियस Y। ठीक है, इसमें से आपका अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2 और 4 जो है ये वाला पार्टिकल निकल रहा है और उससे Y बन रहा है। ठीक है, अब अगर Y बन रहा है तो पहले तो आपको ये बता दूं कि इसके बाद वैसे तो अल्फा लिखना चाहिए, दैट इज आपका 2 और 4। ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ से निकल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इरेज भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब आपने बस इतना करना है, क्योंकि ये इसमें से निकला है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 202 माइनस 4 करेंगे तो आपका 198 तो आपको यहाँ मिल जाएगा और यहाँ पे 82 आ जाएगा बस। और दैट्स इट। तो 202 माइनस 4 कर देंगे तो 198 और यहाँ पे आपको मिल गया। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है उसको करना था। बात करते हैं नंबर 18 की, कंप्लीट द न्यूक्लियर आपके क्या है चेंजेस है। फर्स्ट में आता है सोडियम 1124। इसमें मैग्नीशियम के बारे में लिखना है -10। कुछ नहीं करना जी, जो ये नंबर आया है क्योंकि ये निकला है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए 11 में से अगर -1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली 11 + 1 विच इज इक्वल टू 12 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और 24 -0 करेंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये रहा आपका इस पार्ट का आंसर। चलिए अब बात करते हैं इसके बी पार्ट की, मतलब सेकंड पार्ट की। यूरेनियम 92 238 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आपने थोरियम बना लिया है 90 234 का। तो वो कह रहा है कि यार कौन सा पार्टिकल एमिट कर रहा है वो बताइए, एनर्जी तो निकल ही रही है। तो बात बहुत सिंपल है, आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट विल गिव यू द चेंज कितना आया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ गया नीचे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर 4 आएगा और ये अल्फा पार्टिकल का होता है तो आप H ही यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हीलियम पार्टिकल को ही, डबली आयनाइज्ड हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो बस इस तरह से आपने इसको करना है। 19 नंबर में कहता है कि विच रेडिएशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज। वो तो हमारा गामा पार्टिकल ही है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग और एनर्जेटिक पार्टिकल रेडिएशन होने की वजह से ऐसा होता है आपका। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम व्हेन द रेडिएशन नेम्ड बाय यू इन द पार्ट 1 अबव आर एमिटेड। आंसर है नो चेंज। कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स इट विल रिमेन एज सच। एटॉमिक नंबर में जो पहले था वो बाद में रहेगा। गामा रेडिएशन जब भी आपका एमिट होता है ना तो सिर्फ एनर्जी बाहर निकलती है, इसमें ना आपका मास नंबर चेंज होता है ना चार्ज नंबर में कोई फर्क पड़ता है, ना तो इसका कोई मास है ना चार्ज है इस वजह से। अब आते हैं 20th नंबर में, कहते हैं अ सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एमिट्स अ पार्टिकल दैट लीव्स इट्स मास नंबर अनचेंज। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा बट एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आ रहा है। तो वो कौन सा पार्टिकल है? आंसर बहुत सिंपल है, बीटा पार्टिकल इसका आंसर है। ठीक है, बीटा पार्टिकल आंसर है। और इसका सिंबल बताने को कहा है तो -10 है। सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए बता देता हूं कि XZA में से जब आपका बीटा पार्टिकल निकलता है -10 तो नए वाले में देखो A का A ही रहेगा बट नीचे वाले में Z+1 हो जाता है, इसलिए बीटा पार्टिकल बिल्कुल सही आंसर है। हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा आर एमिटेड व्हेन यूरेनियम 92, देखिए बहुत सिंपल है, 92 और 238 डिकेज टू गिव PB 206 एंड 82।
ओके, तो ये बताना है कि इसमें से कितना अल्फा और कितना बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं ये बनने के लिए। देखिए, एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में चेंज आता है, पर बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरे मास नंबर में कितना डिफरेंस है, क्योंकि जितना भी डिफरेंस आएगा उससे मैं अल्फा पार्टिकल कितने निकले हैं वो आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि जब बीटा निकलता है तो मेरे मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अगर 238 में से 206 को माइनस किया तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और 32, बेसिकली 32 आपके पास आ जाता है। एक हीलियम पार्टिकल जब भी निकलता है तो उसका मास नंबर 4 से चेंज होता है, मतलब 4 उसमें डिक्रीज आता है। तो अगर 32 इनके मास का डिफरेंस है तो 32 को मैं 4 से जस्ट डिवाइड करूंगा तो 8 चौके 32। दैट मीन्स अगर मेरे इसमें से 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तभी जाकर आपको यह मास नंबर मिल सकता है। एक अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 का फर्क पड़ता है ना, तो 8 निकलेंगे तभी 32 का फर्क पड़ेगा, 32 का फर्क पड़ेगा। तो 8 अल्फा पार्टिकल तो देखो हमने इस तरीके से डिसाइड किया। तो नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अब क्या होने वाला है। तो यूरेनियम है 238 है 92 है, अगर मैं इसमें से 8 अल्फा पार्टिकल निकालता हूं तो एक्चुअलिटी में जो भी आंसर आएगा सपोज उसमें ऊपर तो आ जाएगा 206, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल के 4 मास नंबर 4 होता है, तो 8 चौके 32, 32 माइनस करूंगा 206 आ जाएगा। लेकिन जब हीलियम पार्टिकल निकलता है तो साथ में नीचे चार्ज नंबर में 2 का डिक्रीज भी आता है, तो कुल मिला के 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो 8 इंटू 2 कर दूंगा तो नीचे मतलब 16 नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर इसमें से मैं 16 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास 6 आएगा, 76, तो यहाँ पे 76 मुझे मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 82 है बट अल्फा पार्टिकल निकलने से आता 76 है। तो अब मैं क्या करूं? तो करना कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अब मुझे इसमें से बीटा पार्टिकल निकालने हैं। अब जब किसी से बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो जो भी मेरे पास एटम होगा, जैसे कि ZA है, तो जो भी मेरा एटम होता है उसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने एक बीटा पार्टिकल निकाला तो 1 प्लस हो जाएगा, 2 निकालूंगा तो 2 प्लस हो जाएगा, 3 निकालूंगा तो 3 प्लस हो जाएगा। तो मतलब मुझे 76 से 82 तक पहुंचना है। तो 82 में से 76 को माइनस कर दें तो 6 मेरे पास आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें से मुझे फर्दर 6 बीटा पार्टिकल एमिट करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास ऊपर जो है 206 आएगा और नीचे 82 आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकली यहाँ पे? ये कि मुझे 6 बीटा पार्टिकल एमिट करने पड़ेंगे और 8 अल्फा पार्टिकल एमिट करने पड़ेंगे अगर मुझे यूरेनियम इससे और लेड ये बनाना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 32 नंबर की। कहते हैं मेंशन द 2 पॉसिबल सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। देखो नंबर 1 तो आपका कॉस्मिक रेज है, ठीक है, और दूसरा अर्थ है। हमारे अर्थ से तो निकलते हैं यूरेनियम या फिर रेडियम, ये सब यहीं से तो निकलते, 2 पॉसिबल सोर्सेज ये बन जाती है। ओके, नेक्स्ट है 23 नंबर। कहते हैं एन एलिमेंट एक्स चेंजेस टू एलिमेंट अनदर एलिमेंट वाई विद द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल, राइट डाउन द इक्वेशन शोइंग द चेंज इन द न्यूक्लियस एंड टेक द प्रोटॉन नंबर एंड मास न्यूक्लियर ऑफ एक्स एज जेड एंड ए। ओके, ये तो इजी है, कुछ नहीं है। तो x का नीचे z आ गया और ये आ गया, इसमें से मुझे y बनाना है। निकला है बीटा पार्टिकल -1 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा z+1 और ऊपर आ जाएगा a। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर इक्वेशन बनानी है तो साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी हम डालते हैं, लेकिन अगर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बताया बस ये। ठीक है, आगे देखिए। अब आता है 3 मार्क के क्वेश्चन में। सबसे पहले आता है कि अरेंज करो अल्फा बीटा एंड गामा को इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो पेनिट्रेटिंग पावर देखो, सबसे पहले तो अल्फा आएगा, अल्फा से ज्यादा बीटा है और बीटा से ज्यादा गामा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। नंबर 2, आयनाइजिंग की बात करूं तो गामा से ज्यादा बीटा की होती है, बीटा से ज्यादा अल्फा की होती है। और बायोलॉजिकल इफेक्ट की बात करूं तो अल्फा
से ज़्यादा बीटा की, बीटा से ज़्यादा गामा की बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। 25 नंबर में कहता है कि एन एटॉमिक न्यूक्लियर ए है, ठीक है, मेरे पास एटॉमिक न्यूक्लियर ए है, उसमें 84 प्रोटॉन्स हैं और 128 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मतलब इसमें Z की वैल्यू तो 84 है, बट A निकालने के लिए मुझे 128 में 84 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सम होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो 8 और 4 12, एक कैरी 11, 1 कैरी 212। तो इसका मतलब है ऊपर आएगा बेटा 212 और नीचे आएगा 84, ठीक है। अब वो कहता है अ न्यूक्लियस A एमिट्स द अल्फा पार्टिकल एंड वो B बन जाता है। सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस B? तो देखिए सबसे पहले में मैंने क्या किया, A 84 212 मैंने यहां पे लिया, और इसमें से अगर वो कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और बी बन रहा है, तो अल्फा पार्टिकल मतलब हो गया हीलियम 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आएगा 82 और ऊपर आ जाएगा आपका 208। तो 208 आपको यहां मिल जाएगा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट इट राइट, 208, हाँ ये आ जाएगा। फिर वो कहता है सेकंड पार्ट में द न्यूक्लियस बी एमिट्स द बीटा पार्टिकल एंड ट्रांसफॉर्म टू सी। तो बताइए सी का कॉम्पोजिशन क्या होगा? तो देखिए मेरे पास बी जो है वो है 82 208, ठीक है। एंड इस केस में एक मिनट, मुझे अभी एक चीज और भी बतानी है, अभी वो मैं बता देता हूँ। इसलिए कॉम्पोजिशन बोला है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताने पड़ेंगे, जो मैं सब्ट्रैक्ट करके अभी आंसर देना है मैंने अभी। पर पहले हम ये कर लेते हैं। अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है तो सी बनता है, बीटा पार्टिकल मतलब हो गया -1 और 0, तो ये आ जाएगा 83 208 208 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड थर्ड बार में कहता है कि यार उसमें से गामा रेडिएशन हो रही है, तो अब बताइए क्या होगी। तो गामा रेडिएशन में क्या होता है कि 83 208 एस्ट्रिक इसलिए क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में मानूंगा, तो वो एज इट इज का एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहां से गामा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। चलिए अब मेन बात, बी में प्रोटॉन कितने हैं? 82, ठीक है, बी में प्रोटॉन 82 है, बट न्यूट्रॉन में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 208 में से 82 आपने माइनस करना है, तो 6 आ गया और यहां पे 126। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाँ, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 126 है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो आपके 82 हैं। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके होंगे 83 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 208 में से माइनस कर देंगे 83 को, तो ये 5 आ गया और ये 125 हो गया। तो 125 न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन 83 है। और सेम फॉर दिस, क्योंकि ना तो इसके चार्ज में कोई फर्क पड़ा है ना तो इसके मास में कोई फर्क पड़ा है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस सोडियम का दिया हुआ है आपको यहाँ पे, दैट इज सोडियम 1124, और इसमें से एक बीटा पार्टिकल आपका एमिट हुआ ताकि मैग्नीशियम बन सके। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ -1 और 0, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जो चार्ज नंबर है उसमें +1 होगा, 12 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा दैट इज 12 और ऊपर बन जाएगा आपका 24। कहता है राइट द सिंबॉलिक इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, वो लिख दिया है। कहता है कि व्हाट आर द नंबर 12 एंड 11 कॉल्ड। देखिए जो 12 नंबर है वो आपका हो गया एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, और अगर 24 की बात करते हैं तो ये मास नंबर है। क्या है? ये आपका मास नंबर है। तो अब आता है कि जनरल नेम क्या देंगे आप मैग्नीशियम को विद रिस्पेक्ट टू सोडियम। तो आप देख सकते हो कि मास नंबर सेम है बट चार्ज नंबर डिफरेंट है, तो हम इनको आइसोबार्स कहेंगे। तो दीज आर आइसोबार्स। तो बस इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली कुछ और क्वेश्चन कर लिए हैं रेडियो एक्टिविटी की। आई होप आपको समझ में आगे होंगे किस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।